तो हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे हो आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड आप सभी लोग का स्वागत है हमारी एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो दोस्त आगे चेकआउट कर लेना, कि उसके अंदर हमें भाई उस माफिया के बारे में पता लग चुका है जो ब्लैक ड्रैगन माफिया थी। भाई सब क्या है बोले, अभी हम उसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो है ना पीएम की, किसी का मतलब पीएम का एक फ्रेंड है, उसकी है। मैंने देखो ज़्यादा है ना इसकी तय में घुसने की कोशिश नहीं की है पीएम से। अगर पीएम से पूछने की कोशिश करता कि कौन है क्या है, वो सीधी से बातें मना कर देगा मेरे को। तो बस हमें ना इन बंदों के साथ मेडलिन को ढूंढना है, जो कि इन बंदों ने हमें बताया कि हमें एक लड़की को ढूंढना है जिसका नाम मेडलिन है। और तुम बताओ कि कौन सी गैंग ऐसा कर सकती है, क्योंकि इनको नहीं पता कि किसने किया ये। वैसे तो हमने ही किया और बहुत अच्छी बात है हमारे पास ही। वैसे है ना, ये बंदे ना कल मेरे साथ गए थे। आप लोगों ने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना। हम लोस्ट गैंग वालों को मारने गए थे। देखो मैं ना इन लोगों से अपना काम निकालूंगा। अपना काम जैसे ही निकलेगा फिर इन लोगों को मेडलिन की एक फेक डेथ दिखा देंगे। ओके, मेडलिन की एक फेक डेथ दिखा देंगे, जिससे इनको लगेगा भाई मेडलिन मर गई। अब बस इससे ये है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि ये शायद मेरे हिसाब से है ना मेडलिन को है ना जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अब पता नहीं मेडलिन इनके लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, किस लिए है, वो तो भाई मेडलिन जगेगी तभी पता लगेगा। मैं एक केमिकल भी लेके आया था मेडलिन के लिए कल, बट अभी तक है ना डॉक्टर ने मतलब कि जो साइंटिस्ट है वो भी शायद एंटीडोट बना नहीं पाया उसका। तो जैसे वो बनेगा वो मेरे को बता देगा। देखो हम 3 जने हैं ना, तो फॉर्च्यूनर लेके निकलनी पड़ेगी। हमें अभी एक जगह जाना है कुछ बंदों को मारने के लिए। लॉस्ट गैंग के हमारे बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो इन लोगों से हम फ़ायदा उठाएंगे। वैसे कल जो बंदे आए थे ना वो एकदम रद्दी थे। फिर मैंने उस बंदे से बोला कि भाई तुम्हारे बंदे तो एक भी बंदा नहीं मार पाए, उससे पहले ही मर गए। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें ना बहुत अच्छी आर्मी भेजता हूँ, हमारे 3 बंदे वापस से। उसने वापस से 3 बंदे भेज दिए। पता नहीं क्या ये कोड वोड बना रखा है उसने, 3 बंदे भेज देता है हमेशा। वैसे भाई सही भी है, 3 बंदे ही भेज रहा है बिना फालतू में। ना देखो फिर है ना पीछे वो कार चलेगी, अपने पीछे 1-2 कार चलेगी, वो इतनी बड़ी आर्मी भेज देगा। फिर उन सभी को लोगों के लिए रुकना पड़ेगा और रुकने में टाइम वेस्ट होगा बिना फालतू में। तो इससे अच्छा बस 3 बंदे बहुत हैं, बाकी तो हम खुद ही संभाल लेंगे अकेले। तो जितना जल्दी हो सके बस निकलना पड़ता है। वैसे ब्रदर मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन है ना थोड़ी देर के अंदर खुलने वाला है। आज पीएम ने बोला है कि हम लॉकडाउन खोल देंगे, क्योंकि इतने दिन तक है ना लॉकडाउन लगा नहीं रह सकता शहर के अंदर। तो अभी थोड़ी देर के अंदर लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी न्यूज़ के अंदर आके बोल दिया है पीएम ने। जो भी चीज़ें थी वो शायद मेरे हिसाब से जो वो टेररिस्ट बॉम्ब वाला था ना वो सारा फेक था, इस वजह से सीन था ये। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी खुल जाएगा जितना भी होगा लॉकडाउन। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा एक एरिया के अंदर, वहाँ पे निकलते हैं फटाफट से फटाफट। ओके, एंड उन बंदों को तोड़ते हैं हमारे लॉस्ट गैंग वालों का, क्योंकि इन बंदों से हम काम निकालेंगे हमारे बंदों के हमारे दुश्मनों को मारने के लिए। एक तो वो रेड कार वाली और एक हमारे लॉस्ट गैंग वाले बंदों को। तो इन दोनों को तोड़ेंगे कमर, क्योंकि वो जो देखो मेन बात हमारे लिए ये भी है कि लॉस्ट गैंग वाले बंदे हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और वो जो रेड वाली कार है ये हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि हमारी तो इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है ना। तो हमें तो ये पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि भाई क्या सीन है। वो ना तो कुछ बताते ना कुछ करते हैं, तो अब उनके बॉस को पकड़ा के तोड़ ताड़ के हमें पूछना पड़ेगा कि भाई क्या सीन है, ड्राइवर के पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो अभी निकलते हैं भाई एक जगह पे, पहले उन बंदों को मारते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ और भी बातें ना। गलत रास्ते पे जा चुके थे, अब फाइनली हम एकदम सही रास्ते पे आ चुके हैं। घूम के भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने में। वैसे भाई यहाँ पे ना शायद उन लोगों ने ना अड्डा ही बना रखा है, तो इतना है ना कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी उन नमूनों ने यहाँ पे अड्डा बना रखा है ना, तो इन नमूनों को यहीं पे तोड़ेंगे। अब देखते हैं भाई, उस बंदे ने वापस अपनी आर्मी भेजी है, अब देखते हैं क्या कर पाती है। या वापस से पिटेगी या हम पीट देंगे उन्हें। देखो मरेंगे तो वही लोग, क्योंकि जब तक मैं हूँ जब तक बंदे जीत जाएं ऐसा हो नहीं सकता। देखो कार ज़्यादा आगे लेके जाएं या नहीं लेके जाएं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एकदम से गोलियाँ है ना कभी भी बच सकती है। तो हमें लगता है कि हमें ना पहले उतर लेना चाहिए। और हमारे बंदे, मैंने बोला था ना कि गोली कभी भी बच सकती है। अब पता नहीं कि ये गोलियाँ बजी है या फिर कोई और चीज़ हुई है। वाह बेटे वाह, बंदे पहले से पता नहीं। एक बंदा तो जीटीए का ग्लिच यार, एक तो है ना जीटीए के ना आधे ज़्यादा है ना ग्लिच समझ में भी नहीं आते कि कहाँ से बंदा कहाँ निकल के आ जाता है। अरे चाचा निकल, अब इस बार निकल गया ना। ओके, अरे मर जा भाई मर जा। इधर से एक बंदा आएगा। भाई साहब बंदा है क्या है यार ये। अबे निकल ले यार। भाई ये बंदा है ना समझ में नहीं आ रहा कब कहाँ से आ जाता है, कैसे निकल जाता है। एक तो है ना जीटीए का ग्लिच। बच गया। तुम लोग मार दो रहे यार उसको, मैं अंदर जाके देख लेता हूँ। यहाँ पे अंदर भी बहुत सारे बंदे होंगे। एक तो है ना ये अंदर जितने बंदे ना इन नमूनों का नेता बन। मेरे को लग रहा है कि मिनी गन निकालू क्या। वैसे है ना मेरे को है ना थोड़ी सी ना बड़ी गन ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना बंदे बहुत सारे हैं। ओके, मेरे पास 100 वाली है। वैसे मैं मिनी गन भी ले सकता था, बट भरोसा नहीं था कि मिनी गन कुछ कर पाएगी। हेलो मेरे प्यारे भाइयों। ओके, ये रहा एक बंदा, ये गया। यहाँ पे भी होंगे। हेलो चाचा, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ठीक ठाक। बस 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 ज़्यादा है ना एक्टिंग मत करने का, बस आराम से तुम यहीं पे लेटे रहो। अरे कहाँ पे। अबे भाई तुम लोग जाके मारोगे या मेरे को ही सारे बंदे मारने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम मार देंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कोई है तो आ जाओ पहले ही। ओके, यहाँ पे बंदे हैं 3-4 नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं। तो
मैं थोड़ा सा पीछे रहता हूँ ना, तुम लोगों का काम है ना। वैसे है तो दुश्मन मेरे ही, पर तुम लोग भी तो जाके मारो। क्या मेरे जाने पे काम करोगे या खुद ही काम करोगे, पता नहीं भाई। मैं ही चला जाता हूँ वहाँ बैठे। जब तक तू ऐसे जाएगा ना, जब तक तो मैं 50 बंदे मार दूंगा। छोड़ो भाई, इनके भरोसे बैठेंगे ना तो मेरे को लग रहा है कल ही हो जाएगी हम लोगों को। छोड़ो, हटो। हमारे ही भरोसे सारा का सारा काम करना पड़ेगा हमें। क्या है यार, क्या नकली बंदे हैं यार। इनसे भाई ये लोग ढूंढेंगे मेडलिन को। मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग मेडलिन को ढूंढ भी पाएंगे। हो गया काम, बस निकलो। आ जाओ, जो कितने बंदे हो सारे के सारे बंदे आ जाओ। ज़्यादा टाइम लगना नीचे आ जाओ। भाई सब बंदे बहुत सारे हैं। अबे तू कहाँ से कहाँ, अंदर कहाँ घुसे बैठा है, बाहर निकल रहा। ये भी गया। ओके, अब लोग अंदर जाओगे तुम लोग। वाह बेटे, वैसे देखो बंदे ना मार तो रहे हैं, बट ये ना थोड़ा सा ना कवर लेके मारते हैं। अच्छी स्किल्स है, कोई बात नहीं। वैसे हमारी स्किल्स के आगे कुछ स्किल्स नहीं है, हम सीधा घुस के मारते हैं। कोई है अंदर और गया, ये भी गया। साथ में अगर कोई वर्कर होगा ना वो भी लपेटे में आ जाएगा। इतनी तगड़ी मिनी गन चल रही है ये। इधर कोई है? नहीं है, इधर तो पूरा खाली है। आ जाओ। अरे मेरे प्यारे भाई, चलो चलो। अरे यार एक तो है ना ये जो बंदे आ रहे हैं ना, देखो मिनी गन लेने के बाद है ना ट्रेवर जंप भी नहीं कर पाता, तो ये वाला सीन हो रहा है। अरे प्यारे भाई निकल लो तुम लोग, बस ज़्यादा टाइम है नहीं तुम लोगों के पास में। तुम्हारा बॉस कहाँ है, उसकी लोकेशन दो हमें। तुम्हारे बॉस की लोकेशन चाहिए हमें। तुम्हारा बॉस मिलेगा तभी हमारा काम बनेगा। मेडलिन तो तुम्हारे पास होगी नहीं, इतना तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि है तो मेरे पास ही ना मेडलिन। अरे चाचा कहाँ से कहाँ आ रहे हो, अबे आजा। यल्ले यल्ले यल्ले। 3-4 बंदे और हैं भाइयों, इन नमूनों का भी नेता बनाते और यहाँ से फिर निकलते हैं, क्योंकि मेडलिन तो इन लोगों के पास है ही नहीं ना, तो पूछने का क्या फ़ायदा। हाँ वैसे इनके बॉस के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं हम। वैसे इनमें से मेरे को पता है कोई भी बंदा बताने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कितने बंदे मारे हैं भाई। लोस्ट मतलब कि लोस्ट गैंग वाले कितने बंदे मार दिए मैंने, पर आज तक कभी मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा इनके बॉस के बारे में। तो हमें ना कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा इनके बॉस के बारे में पता करने के लिए। आई होप मेरे हिसाब से गोलियाँ तो बज रही है, पता नहीं यार। मेरे को लग रहा है वही जो बंदा है ना इन लोगों ने मारा नहीं, वो जो ग्लिच हो गया था, उस बंदे के नमूने का भी नेता बनाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें एक बार मैं ढूंढ लेता हूँ कि यहाँ पे कोई और तो बंदा नहीं है, शायद यहाँ पे कोई बॉस वॉस हो। का पूरा एरिया चेकआउट कर लिया, कोई भी बंदा नहीं मिला। यहाँ पे ये बंदा मार रहा था इतनी देर से, मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे एम लगा के नमूने ले, तेरा ग्लिच हम बनाएंगे। कतई शक्तिमान बन रहा था ना, जितना तूने यहाँ पे गोलियाँ चलाई है ना उतनी तेरे अंदर गोलियाँ बजाऊँगा। चलो भाइयों फाइनली यहाँ पे जितने बंदे सभी का मैंने नेता बना दिया है। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो वैसे बंदों में यार दम तो है यार, बंदों के ना गोलियाँ तो लगी है, बट बंदे के कुछ हुआ नहीं। वेरी गुड, चलो निकलते हैं भाइयों यहाँ से, क्योंकि यहाँ का काम तो हमारा हो चुका है। देखो मैंने ना लॉस्ट गैंग के है ना कई बंदों का है ना फ़ोन भी चेकआउट किया है, हमें कोई भी डाटा नहीं मिला अभी तक तो। ओके, एंड मैंने ना देखो यहाँ पे ना कोई भी बंदा नहीं है, और ये तो शायद मेरे हिसाब से इनके बॉस की फैक्ट्री होगी जो शायद ये काम करता है। अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, कहाँ है? अरे चाचा, यल्ले हो गया। और कोई है? और कोई है तो 3-4 बंदे और तो उनको भी लिया। ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे मेरे पास। चलो भैया यहाँ से निकलते हैं। वैसे मेरी कांच, ओके कांच गया, मेरे को पता था कांच तो जाएगा ही, गाड़ी में से बैठ के चलाएंगे तो कांच तो उतारा नहीं था ड्राइवर ने। तो चलो भैया यहाँ से निकलते हैं एंड देखते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें इस लॉस्ट गैंग के बारे में, रेड कार के बारे में। एक बार रेड कार पीछे पड़े, देखो जब भी रेड कार पीछे पड़ेगी ना तो मेरे को पक्का पता है पढ़ने तो वाली है ही है, क्योंकि ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ती। जन्म जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ा, ये पूरे दिन में मेरे को 20-30 बार अटैक कर देती है। वो तो मैं दिखाता नहीं हूँ ज़्यादा आपको, ये वाला सीन है। तो जब भी ये पीछे पड़ेगी ना, अब इनमें से ना इन बंदों को है ना अपन उठाएंगे, इन बंदों से ना पूछने की कोशिश करेंगे इनको कौन ऑर्डर दे रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि देखो इन रेड कार के बारे में हमने पता तो किया है, ये रेड कार है ना मतलब कि कोई गैंग नहीं है, ये नॉर्मल बंदे जिनको सुपारी दी जाती है और वो बंदे अपना काम कर देते हैं, बहुत सारे बंदे लाके। नॉर्मली एक तरीके से फर्जी गैंग है। अभी मेरे पास है ना मेरे ना साइंटिस्ट का फ़ोन आया है, उसने बोला है कि वो केमिकल काम नहीं कर रहा है, हमें और केमिकल मंगाने पड़ेंगे। वो केमिकल भाई फेल हो गया सही बताऊँ तो। अबे यार कुत्तों, मेरे को पता है तुम पीछे पड़ गए हो, थोड़ी देर वेट तो करो, मेरे को बताने तो दो। तुम्हें मारना तो है मुझे, वेट करो। इनको है ना मार ही देते, हमारे पास बंदे हैं ना यार, थोड़ा बहुत हमारे बंदे ही संभाल लेंगे। चलो उतरो रे, तुम्हारा अब दिखेगा तुम कितने पावरफुल हो। उतरो जल्दी से और इन सभी लोगों को मार दो, मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ भाग के। तो देखते हैं भाइयों क्या होता है। मारो 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 जितना जल्दी हो सके। अब मार दो रे कुत्तो, वाह बेटे वाह, बहुत अच्छे। मत मारो, हम मारने पड़ेगा। अब तो मारोगे, मारो। देखते हैं भाई इनका क्या से। वाह बेटे, ये लॉस्ट गैंग का बंदा क्या चेक करने जा रहा है क्या तू उधर? ये लॉस्ट गैंग का बंदा था सीरियसली, जो अभी बाइक लेके घुसा है। ये देखो बेचारा मर गया भीड़ में। चलो ये बंदा भी गया, ये भी गया, ये भी गया। देखो थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुलने लग गया है, थोड़ी बहुत बंदे। अरे भाई ट्रेवर भाई, मरने के इतने काम हैं, इतना काम नहीं है अपने पास। अबे वो थोड़ा 1-2 बंदों को छोड़ भी देना, तुम लोग तो भाई एकदम रद्दी हो। ये माफिया को अगर मैंने लेके कुछ काम किया ना, फिर बता रहा हूँ मैं है ना, कोई भी मेरे जो सपने ना वो पूरे हो ही नहीं सकते कि मैं लॉस्ट गैंग के बॉस को मार दूंगा। इतनी रद्दी माफिया बताओ, खुद की कारों में खुद ही बजाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे भाइयों,
तुम्हारे जैसा बंदे मैंने आज तक नहीं देखे। यल्ले नमूनी आजा बाहर निकल। यल्ले उठ उठ ना, नहीं उठ। हाँ मरोगे मरोगे मरोगे, रुक जा। यल्ले यल्ले। और कौन है? 3-4 बंदे और होंगे क्या? अब इनमें से देख लेते कौन बंदा जिंदा है। कोई ना कोई बंदा तो जिंदा ही होगा, किसी ना किसी के तो पैर में लगी होगी गोली। ओके आंटी जी आप जिंदा हो, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कि आपके हाथ में गोली लगी है। तो चलो भाइयों, हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, इन आंटी जी को उठा के लेके जाइए और इनसे पूछिए कि इन्होंने किसने भेजा है इनको। शायद मेरी हिसाब से मेडलिन इन लोगों के पास हो सकती है, तभी ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। यस वैसे मैं तुम लोगों को क्यों बोल रहा हूँ भाई, अगर इन्होंने तुम बता दिया कि हम तुम्हें मतलब इसे मारने आए थे तो दिक्कत हो जाती। मेरे को डग्गू को फ़ोन करने दो, डग्गन यहाँ पे आएगा एंड डग्गन से बातचीत करते हैं। डग्गन भैया जी यहाँ पे कुछ बंदे मारे हैं, इन लोगों को उठा एंड इनसे पूछ कि भाई ये किसके बंदे हैं, कौन इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, क्या सीन है, कौन मेरे को मारने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट या सुपारी दे रहा है। तो डग्गन को बोलते हैं। तो डग्गू भैया जी को फ़ोन कर देता हूँ मैं एंड वो अपने बंदे भेज के यहाँ से उठवा लेगा इन लोगों से। बातचीत हो चुकी है डग्गन के साथ साथ। अभी है ना मुझे है ना इनके ना बॉस का भी फ़ोन आया है। उन्होंने मतलब उसने बोला है कि तुम जाओ, एक बंदा हमें मिला है बहुत रिसर्च करने के बाद में। उस बंदे ने है ना उस मतलब कि शायद उस बंदे को देखा है जो कि हमारे हैंगर में घुस के मेडलिन को लेके गया था। उस बंदे को शायद उस बंदे ने देखा है, जहाँ तक कि हमने, क्योंकि जब हमारे बंकर के अंदर वो बंदा घुसा था ना, तो मतलब वहाँ के है ना हमारे पास कैमरे तो नहीं है, अंदर के तो सारे कैमरे, पर बाहर के साइड से ना एक शोरूम मतलब कि एक कमरा था, मतलब कि कमरा क्या, एक दुकान थी, उसके कैमरे में ना वो कैप्चर तो हुआ है पर उसकी शक्ल नहीं दिख रही है। बट उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, हमने उसको देख लिया है। मतलब कि शायद मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि ट्रेवर उस कैमरे के मतलब कि बैक साइड से ट्रेवर की पूरी पिक्चर आई होगी, शक्ल नहीं दिखी ट्रेवर की, बट उसके मतलब ट्रेवर के सामने कोई लड़का होगा, कोई छोरा होगा, कोई भी इंसान होगा, वो खड़ा हुआ था। तो उसकी शक्ल तो कैमरे में दिख गई। तो उसी बंदे को यहाँ पे उस बंदे की लोकेशन निकाली है। अब उस बंदे के पास हमें ही जाना है। वाह बेटे, वो बंदा मेरे को लग रहा है ऐसे भाग जाएगा। पहले तो इन लोगों को है ना मैं घर पे छोड़ने वाला हूँ, इन बंदों को, सीधी सी बात है। क्योंकि इन बंदों को बोलूँगा भाई तुम लोग आराम से थावस खाओ, जैसे मुझे है ना मेडलिन मिलेगी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तुम तुम्हारी मेहनत करो, मैं मेरी मेहनत करता हूँ एंड जैसे ही होगा काम बता देंगे। ओके एंड मैं इनको है ना हर बार है ना मतलब लॉस्ट गैंग के पीछे ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं कुछ है ना ऐसे सबूत क्रिएट करने पड़ेंगे कि ये लोग लॉस्ट गैंग के पीछे पड़ जाएँ और बॉस को पकड़ के निकालें। तो हमें ना कुछ ऐसे है ना सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जो कि हमें मतलब कि ऐसे सबूत घुमाने पड़ेंगे जो कि इसकी तरफ मुड़ जाए, लॉस्ट गैंग की तरफ। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता, पर पहले उस बंदे को जाकर ठोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस बंदे ने कुछ बोला तो पूरा का पूरा प्लेन पे चौपट फैल जाएगा। तो निका सिटी के अंदर आने में टाइम तो लग गया है, बट फाइनली मैंने ना उस बंदे को ढूंढ लिया। मतलब ढूंढ तो क्या लिया, उस बंदे ने मेरे को लोकेशन भेजी थी। और जब बंदा मेरे को देखेगा, वो बंदा मेरे को लग रहा है खुद देखते भागने लग जाएगा, क्योंकि भाई वो मेरी शक्ल बताने आया उन बंदों को और मैं ही उसके पास पहुंच गया। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। हेलो, ये भी फ़ोन में व्यस्त है। अरे मेरे प्यारे भाई देख कौन है। तो उस बंदे ने जैसे मेरी शक्ल देखी ना, मैंने बोला था ना बंदा भागने लग जाएगा, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन देने आया है वही बंदा अगर इसके सामने दिख गया तो कैसे पता लगेगा। हेलो मेरे प्यारे भाई, भागने तो हम तुमको देंगे नहीं। अब हम पहले आपका फ़ोन चेक करेंगे, हमारी कोई फ़ोटो वोटो तो नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर फ़ोटो हुई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। तो भाइयों इसका देखो फ़ोन चेकआउट करते हैं, या इसके पूरे फ़ोन को रीसेट ही मार देता हूँ मैं डायरेक्ट ही, जो कोई डाटा ही नहीं बचेगा इसका, ना मेरा ना किसी का। ओके इसके फ़ोन को लेते हैं, रीसेट मारते हैं एंड सीधा बात है इस बंदे का भी नेता बना देते हैं। वैसे देखो इस बंदे से हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो लेनी नहीं है, तो इस बंदे का कोई काम नहीं है हमारे लिए। तो मेरे प्यारे भाई आप निकल लो निकल लो निकल लो यहाँ से, ये भी निकल लो, ये भी और ये भी हो गया। चलो भाइयों यहाँ से हमारा काम हो चुका है। बस इसका फ़ोन शायद मेरे हिसाब से है ना, इसने ना फ़ोन उधर ही पटक दिया था जब ये भागने लगा था एकदम से। तो वहाँ जाके इसका फ़ोन चेकआउट करते हैं एंड सारा का सारा डाटा निकाल के फेंक के फ़ोन को नदी में फेंकते हैं और निकलते हैं। हमने भाई उसका फ़ोन चेकआउट कर लिया है एंड मैंने अपने हैकर को भी फ़ोन कर दिया है। देखो भाइयों यहाँ पे ना अभी ना देखो कोई भी बंदा नहीं है, यहाँ के जितने भी कैमरे हैं सारे मेरे बंदे लोग समेट देंगे। एंड देखो यहाँ के जितने भी कैमरे सारा मेरा जितने बंदे हैं ना सबके सब समेट देंगे। मैंने अपने हैकर को बोला है कि एक फेक वीडियो बना, ओके जिसके अंदर लॉस्ट गैंग वाले बंदे इस बंदे को मार रहे हो। इसकी फ़ोटो मैंने खींच के भेज दी अपने हैकर को कि ऐसा एक मॉडल तैयार कर दे, मतलब कि एक बना दे तू कुछ भी करके, एक वीडियो डाल दे इसी सभी कैमरों के अंदर, यहाँ पे जितने भी कैमरे हैं सभी के अंदर, कि इस बंदे को लॉस्ट गैंग वाले बंदों ने मारा है। देखो ये सबसे ईजी काम है, ओके। और नेट के ऊपर फर्जी चीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। एक बार डाटा क्लियर हो गया, ओके देखो एक बार है ना डाटा क्लियर हो गया एंड उसकी जगह हमने कोई दूसरा डाटा डाल दिया, ओके तो है ना सबसे पहले बंदा है ना उसी डाटा के ऊपर शक करेगा, मतलब कि जो डाटा उसे दिखा है ना वो पहले उसी को ही
सच्ची मानेगा, क्योंकि उसको ये पता नहीं रहेगा कि बैक साइड में कि ये पूरा का पूरा चीज़ नकली है, कि पहले से किसी ने फुटेज डिलीट की है। जो उसके सामने पहली चीज़ आती है ना, वो उसी को सच मान लेता है। तो सीन ये है। तो हमारा आइडिया यही है। अब देख लेते हैं भाई ये कितना वर्क करेगा। कर जाएगा तो बढ़िया है, नहीं करेगा तो फिर और कोई प्लान देखेंगे। देखो हमारी फुटेज तो नहीं मिलने वाली उन लोगों को। हम बहुत श्योर एंड सिक्योर करके मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो वो रोबोट हैकर है ना, उसी से मैंने सारे काम कराए हैं ये। तो वो बंदा है ना, बहुत पावरफुल है यार। मेरे को पता नहीं भाई ट्रेवर के हाथ में वो कैसे लगा था, ये तो मेरे को भी नहीं पता अभी तक तो ढंग से। ओके एंड देखो अभी तक है ना पूरी कहानी तो नहीं पता, थोड़ी बहुत पता थी उसकी, जो मैंने आपको बता दी है बैकएंड में। ओके एंड बट कोई ना, यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ का काम भी हमारा हो चुका है। चलो भाई सही है। उस बंदे ने मेरे को भेजा। अगर ये बंदा अगर उस बंदे के पास चला जाता है, अगर वो बंदा इसके पास आ जाता, तो मेरे तो लग जाते हैं, मतलब ट्रेवर के तो लग जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। वैसे इतना कोई सीन नहीं है, पर बंदे हैं पावरफुल। बंदा है पावरफुल, बंदे मर नहीं रहे इन लोगों के अभी। देखो मेरे हिसाब से ना इन लोगों की आर्मी भी तगड़ी है, पर ये भी है ना नॉर्मल वे में ले रहे हैं चीज़ें या फिर हाई पावर में ले रहे हैं, मेरे को नहीं पता है। बट जो भी चीज़ें बहुत है तो बहुत भाइयों मेरी है ना, अभी अभी है ना उस बंदे से बातचीत हुई है, जो हमारा जो बंदा भेजता रहता है, ये जो मुखड़े वाले बंदे हैं, जो 3 बंदे मेरे साथ अभी काम किए थे। ओके, तो हमारी जो ब्लैक ड्रैगन गैंग थी उसके बंदे से मेरी बातचीत हो चुकी है। मैंने उसको बोल दिया है भाई साफ साफ कि भैया जी जिस बंदे के बारे में तूने हमें बताया था ना, उस बंदे को तो लॉस्ट गैंग वाले बंदे मार मुर के भाग गए हैं। हम उसको पीछा करते करते, लॉस्ट गैंग वाले बंदों को पीछा करते करते एक जगह पे आ चुका हूँ। इन लमुनों को मैं छोड़ूंगा तो टेंशन मत लो, पर अभी हमें उन बंदों की लोकेशन पता नहीं लगी है। बट मुझे लगता है कि लॉस्ट गेम बंदों का ही काम है, शायद उसके बॉस ने ये काम किया होगा। इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना तुक्का फेंक दिया कि उसके बॉस ने ये सारे के सारे काम किए होंगे। इस वजह से वो बंदा उसी के उनके बॉस की फ़ोटो देने वाला था हमें, और उसके बॉस ने इसको मरवा दिया। तो उसने बोला हाँ ऐसा हो सकता है। बस उसने बोला है कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसको नक्की नहीं है अभी भी, पर कोई बात नहीं भाई। उसने बोला है कि तुम मतलब कि जिन बंदों का तुम पीछा कर रहे हो सभी को मार के आना। मैंने बोला ठीक है भैया जी, हम तो पहले से उन लोगों को मारने के लिए पहले से रेडी हैं। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छे। अरे अरे ज़्यादा आने का नहीं है, बस तुम लोग जितना भी आने चाहते हो आ जाओ। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। वाह बेटे, वैसे यार मिनीगन की ना एक बात अच्छी है, कोई भी बंदा है मर जाएगा, बस आ जाओ। ये भी गया, ये भी गया। और कोई है? वाह भाई वाह, इसको बोलते हैं मिनीगन, पावर ऑफ वेपन। क्या पावरफुल वेपन है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक जगह लेके बैठे रहो, बंदे खुद ही भागते हुए आ रहे हैं और मर जाएंगे। मर गया, मर गया। अरे मेरे प्यारे भाई, ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं है हमारे पास भी और आप लोगों के पास भी, बस मर जाओ यार, इतना तो कुछ है भी नहीं। ये लो, ये भी गया, ये भी गया। भाई इधर तो आतंक मचा दिया। मेरे को लग रहा है जनसंख्या तो हम ही कम कर देंगे आधी ज़्यादा लॉस सेंटोस की। तो ऐसे माफिया में हो किसी में भी हो, है तो जनसंख्या में ही आते हैं ना ये लोग भी। अरे प्यारे भाइयों कोई सामने तो आओ। ओहो हो, तुम टावर पे खड़े हो के क्या लगता है तुम मार दोगे हमें? चलो भाइयों, मेरे हिसाब से यहाँ का जितना भी मैटर है वो क्लोज हो चुका है। यहाँ का तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कमिश्नर को क्या हो गया। कमिश्नर शायद मेरे हिसाब से लॉस सेंटोस के अंदर है नहीं, क्योंकि वो जो नया कमिश्नर आया था उसने मेरे को धमकी दी थी, उसके बाद वो गायब भी हो गया। अभी तक उसके बारे में हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जैसे मिलेगी देखते हैं भाई। कहीं ना कहीं तो गया होगा वो बंदा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वरना वो बंदा मेरे को छोड़ने वाला तो नहीं था, क्योंकि हमारे बंदे ने तो ऐसे बोला था, पहला जो कमिश्नर था उसने तो यही बोला था कि भाई तुझे वो बंदा छोड़ेगा नहीं। और पता नहीं वो बंदा कहाँ चला गया। येलो मेरे प्यारे भाइयों, येलो, एक येलो, येलो। यहाँ की जितनी भी कारें इनको भी फोड़ फाड़ के यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि देखो अभी है ना हमारे पास है ना और कोई काम भी नहीं है। मेडलिन के लिए केमिकल लाना है, वो तो भाई वो जो बंदा है तभी बोलेगा, तभी पता लगेगा। अब पता नहीं भाई उस बंदे ने हमें नकली केमिकल दिया है या फिर वो ओरिजिनल था या काम नहीं किया है। वो तो भाई हमारे साइंटिस्ट ने, अगर नकली देता तो साइंटिस्ट बोल देता कि भाई हमें नकली केमिकल चिपका के चला गया है वो। मेरे हिसाब से शायद उस बंदे ने हमें असली दिया था पर वो काम नहीं किया केमिकल। कोई बात नहीं भाई, कोई दूसरा केमिकल होगा वो काम कर जाएगा, हम और मंगा लेंगे। पैसे की दिक्कत नहीं है, केमिकल की दिक्कत नहीं है। ओके, केमिकल लॉस सेंटोस में मिल जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे केमिकल रखे होंगे लॉस सेंटोस के अंदर, बस हमें भाई मेडलिन को ठीक करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चलो भाई यहाँ से निकल लेते हैं, बेचारे बंदों का तो हमने बना दिया है नेता। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों का नेता बनेगा। तुम्हारे बॉस के बारे में एक बार पता लग जाए ना तो मजा आ जाए। तो चलो भाइयों निकलते हैं एक बार। हैंगर के अंदर हमारा डग्गू भैया जो उस लड़की को उठा के ले गया होगा, अब पता नहीं भाई वो लड़की लेके गया है या किसी और को लेके आया है वहाँ से, वो तो भाई तभी पता लगेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे। तो निकलते हैं भाई वहाँ पे एंड उस बंदे को लेके आते हैं। मेरी है ना इस बंदे से बातचीत हो चुकी है। डग्गन भैया जी, वो आंटी जी तो पहले ही टपक चुकी थी भाई, वहाँ पे ना एक और बंदा जिंदा था, तो डग्गन भाई इसको उठा के लेके आ चुका है। एंड बंदे के अंदर बहुत बजाया है, बंदे ने तब जाके थोड़ा बहुत मुंह खोला है। उसके साथ साथ है ना एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हो चुकी है हमारे लिए। हमारे भाई आप लोगों को पता है हम वेपन का बिजनेस करते हैं, तो हमारे ना कुछ ट्रक जा रहे थे हाईवे से,
तो किसी बंदे ने उस ट्रक में आग लगा दी और सारे के सारे ट्रक ब्लास्ट कर दिए और हमारे जितने बंदे थे सारे के सारे वहाँ पे मर चुके हैं। बट उन बंदों की डेड बॉडी नहीं है वहाँ पे, वो मर चुके हैं, जिंदा है, उनकी तो हमें कोई नक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारा हैकर पता करने की कोशिश कर रहा है। बट भाई ये जो मतलब कि उस जगह पे हम जाके देखेंगे, हमारे जितने वेपन्स थे शायद वो जल चुके हैं या फिर लेके जा चुके हैं बंदे, कुछ कह नहीं सकते हम। बाकी जितने भी हमारे ट्रक के ऊपर अटैक हुआ है ये तो पक्का है। अब किसने किया है किसने नहीं किया वो हमारे हैकर पता कर रहे हैं, पता लग जाएगा। रही बात इस बंदे की, इस बंदे ने हमें ऐसे कुछ तो बताया नहीं है, बट इस बंदे का है ना हमें ना फ़ोन से थोड़ा बहुत डाटा मिला है। एक मतलब कि इन लोगों को है ना किसी है ना अननोन नंबर से या किसी भी अननोन नंबर से इनके पास फ़ोन आते हैं। मतलब कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट आता है तो अननोन नंबर से आता है इनके पास हमेशा। तो इनके पास किसी अननोन नंबर से एक फ़ोन आया था, इन मतलब कि उसके अंदर पैसा था। मतलब कि उन्होंने बोला था कि अगर तुम इस बंदे को मार देते हो तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, मतलब मुँह मांगी कीमत देंगे तुम्हें। एक तरीके से यही है, बट क्या ही बोले, बहुत अच्छे हैं। मतलब कि तुम उस बंदे की बात सुन के मेरे को मारने भी आ गए। कोई बात नहीं भाई, तो हम भी तुम्हें मार देते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये लो, इतना तुम मुंह मांगी कीमत ले रहे हो, उतनी तरीके से मुंह मांगी कीमत से मर भी तो जाओ। चलो भाइयों, यहाँ का मैटर तो हमारे पास क्लोज हो चुका है। अभी हमें ये जाके देखना है कि हमारे ट्रक को किसने रोका, क्योंकि अभी तक तो किसी की हिम्मत हुई नहीं थी हमारे ट्रक्स को रोकने की, तो अब किसकी हो गई। एक बार जाके चेकआउट तो करें, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई दूसरे बंदे ना आ जाए हमारे ट्रक को रोकने के लिए। चलो भाइयों जाके देखते हैं कौन है ये बंदा। ड्राइवर भैया जी थोड़ा ढंग से खड़े हो जाओ, यहाँ पे लोग पहुंच चुके हैं। एंड हमारे ट्रकों का तो भाई एकदम एक तरीके से नेता ही बन रहा है। ये पता नहीं क्या हो गया, ग्लिच हुआ है, क्या हुआ है समझ में नहीं आया। बट जो भी है यहाँ पे देखो ब्लड भी गिर रखा है। इस वजह से मैंने बोला था शायद हमारे बंदे यहाँ पे मर चुके हैं, बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे ट्रकों का तो पता है, मेरे ट्रक तो नाच रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि माल भी बचा होगा। तो छोड़ो, माल अगर होगा भी तो जल गया होगा और माल ख़राब हो गया होगा, तो माल तो इतना कुछ है नहीं। बाकी तो हमारे डग्गू भैया जी आके चेकआउट कर लेंगे क्या सीन है, क्योंकि हमें बस देखना था मुझे आगे कि किसने रोका है हमारे ट्रकों को। अब ये जो भी बंदा होगा मरेगा ज़रूर। चलो भाइयों, हमारे जो हैकर है ना वो पता तो कर रहे हैं। उसने मेरे को है ना एक लोकेशन तो दी है, वहाँ पे जाके पहले उन बंदों को तोड़ते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि भाई तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ट्रक को हाथ लगाने की। तो हमें पहले निकलना पड़ेगा थोड़ा सा जंगल साइड एरिया में। तो हम पहले निकलते हैं भाई जंगल साइड एरिया में, एंड फिर उन लोगों को तोड़ते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि भाई उन बंदों के पास तो पहुंच चुका हूं एंड बंदे बहुत सारे हैं यार। मेरे को पता नहीं है कौन सी माफिया है कौन सी नहीं है, बट बंदे बहुत सारे हैं। अगर आप लोगों को दिख गए होंगे तो देख लो। यार पता है सीन क्या है, वहाँ पे ना कोई भी ना कवर लेने की जगह भी नहीं है। अगर मैं मारना भी चाहूँ ना तो यार मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा गोलियाँ पड़ेगी। और बंदे यहाँ पे कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, बहुत सारे बंदे। मेरे को लग रहा है इन लोगों को पता है कि भाई वो बंदा आएगा तो उस बंदे को हमें मारना है। इस वजह से सारे के सारे बंदे बस यहीं पे बैठे हुए हैं। देखो पूरी पूरी आर्मी लेके, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं भाई। यहाँ पे देख रहे हो बंदे, देखो एक बार आप, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई युद्ध होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। वैसे युद्ध तो होने वाला ही है। देखो छोड़ूंगा तो मैं किसी को भी नहीं। हमें बस थोड़ा सा है ना देखो मिनी गन यहाँ पे काम आएगी। हमें बस है ना थोड़ा बहुत है ना कवर लेके भी मारना पड़ेगा। देखो वो सीधी सी बात है, वो बंदे हैं ना देखो मेरे को अकेला समझ के मेरे पीछे मारने ज़रूर आएंगे, वो कवर नहीं लेंगे। देखो जब भी कोई अकेला बंदा होता है ना तो उसको मारने के लिए ना सारे के सारे बंदे ना भागे चले आते हैं उसके पास में। ओके, अगर पूरी आर्मी होगी तो वो सब पहले कवर लेंगे एंड फिर मारने की कोशिश करेंगे। बट इन बंदों का तो हम लोग ऐसे ही नेता बना देंगे। एंड चलो भाई देखो वैसे जैसे इनका बनाया था ना वैसे इनका बन जाएगा। बस थोड़ा बहुत है ना हमें ना कवर लेके ही खेलना पड़ेगा पूरा का पूरा गेम। स्टार्ट करते हैं गेम, देखते हैं क्या होता है। आधे ज़्यादा बंदे तो ऐसे ही मर जाएंगे मेरे को लग रहा है। और वैसे तो उनके पास गोलियाँ भी इतनी मतलब कि वो क्या बोलते हैं, इतना कोई पावरफुल वेपन भी नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाए। वैसे भाई बंदे के पास पावरफुल वेपन्स तो हैं। ओके, यहाँ पे ये बंदे भी गए, ये भी गए। मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने बंदे सबको मैं मार दूंगा, इतना कोई सीन है नहीं। यहाँ पे थोड़े बहुत बंदे बचेंगे जिनको मेरे को ना थोड़ा तसल्ली से मारना पड़ेगा। ये भी गया, थोड़ा पीछे हो जाओ ड्राइवर भाई कि यहाँ पे बंदे आ गए हैं। ओके, ये बंदा भी गया, तू भी निकल, तू भी निकल। अरे तू 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 कहीं मत जा भाइयों, सब लोग आगे से आ जाओ। मेरे को पता है पीछे से एक बंदा आया है कोई ना कोई, तो ये भी आ गया, ये भी निकल। और कोई देखो भैया थोड़े बहुत बंदे और बाकी होंगे। इन नमूनों का भी नेता बनाते। वो रहा एक, तो मर जा मेरे भाई मर जा। ओके, यहाँ पे कितने बंदे हो गए तुम लोग, अब कितने बंदे और बचो। मिनी गन अब अंदर चली जा तू, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा बंदे हैं नहीं, तो हम लोग नॉर्मली गन से ही मार देंगे इन लोगों को। मेरे को लग रहा है सभी के सभी बंदे ही मर गए। यहाँ पे एक बंदा भाग के तो आया था एंड इस नमूने का भी हमने नेता बना दिया। पीछे से मारेगा है रे, कहा था पीछे से मारेगा। वैसे देखो ये आर्मी ना कोई नहीं है, इनका ना ड्रेस कोड भी नया ही है। तो पता नहीं कौन सी आर्मी क्या है वो तो मेरे को नहीं पता है।
बाकी हमारे हैकर है ना वो पता लगा के बता देगा हमें। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है और भी कोई, और तो कोई बंदा ही नहीं है क्या? नहीं भाई, और तो कोई बंदा बचा नहीं है। वैसे देखो भाइयों, रही बात इन लोगों के फ़ोन को चेक करके, मेरे हिसाब से इन लोगों का है ना फ़ोन उठा लेना चाहिए। उस बंदे का फ़ोन उठाएंगे, यहाँ पे जितने भी बंदे पड़े हैं ना इन सभी लोगों का नमूना का नेता बना देते एंड फिर उस बंदे का फ़ोन उठाएंगे एंड उससे सारी की सारी जानकारी लेंगे कि कौन है ये और किस लिए मेरे पीछे पड़ रहे हैं, क्या इनका कारण है। मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना मेरे पीछे पड़ने का। क्यों पड़ रहे हैं मेरे पीछे? मेरे माल को क्यों हाथ लगाया इन लोगों ने? नमूनों ने बिना फालतू में माल को हाथ लगाया और बिना फालतू में पिट गए। बहुत अच्छा, ये लो। चलो भाइयों, यहाँ का जितना मैटर था मेरे हिसाब से क्लोज हो चुका है। मैं एक बार है ना इस हैंगर के अंदर भी जाके है ना चेकआउट करना चाहता हूँ। ये जो बंकर इन लोगों ने बनाया है ना, इस बंकर के अंदर है क्या दरअसल में? क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोग है ना, पूरी की पूरी आर्मी है ना यहीं पे ना इस बंकर के पास खड़ी हुई है। तो एक बार हमें चेकआउट तो करना चाहिए ना कि इस बंकर के अंदर दरअसल में है क्या, कोई बंदा है भी या पूरा का पूरा खाली बंकर है। कुछ ना कुछ तो होगा ना। होल के नीचे तो आ चुके हैं, अब एक बार पूरा का पूरा है ना बंकर चेकआउट भी कर लेते हैं। मेरे को थोड़ा बहुत तो टाइम जाएगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इस बंकर के अंदर कोई है, क्योंकि कोई होता ना तो आवाज़ आ जाती, और आवाज़ आती तो ड्राइवर भैया जी को पता लग जाता और बंकर खुलता होता। अगर देखो ऊपर इतनी बड़ी फाइट हुई है भाई, मैंने इतनी मिनीगन बजाई है, तो नीचे पता तो लगता कि भाई ऊपर इतना ही बड़ा युद्ध हो गया है, कोई ना कोई तो आ गया है, किसी न किसी ने तो हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। लगता तो नहीं है मेरे को कि यहाँ पे कोई है। बस चलते फिरते मेरे को लग रहा है पूरी पूरी ये बंकर ही चेकआउट हो जाएगा। यहाँ पे मशीनें तो पड़ी है भाई, वही मशीनें पड़ी है जो मेरे को भी लग रहा है यहाँ पे भी है ना वेपन्स ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा का पूरा है ना ये वेपन एरिया ही है, यहाँ पे भी वेपन्स ही बनाए जाते हैं। पता नहीं, यहाँ पे रिलोडिंग की तो आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, वो बंदा भी मेरे को नहीं दिख रहा है। शायद कोई साउंड में से आ रही, कोई स्पीकर्स में से, पता नहीं कोई मशीन में से आ रही होगी। चलो भाई, यहाँ पे तो कोई भी बंदा नहीं है, निकलते हैं भाइयों यहाँ से, क्योंकि यहाँ का तो जितना भी मैटर था हमने देख लिया। यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं है, तो यहाँ से निकलते हैं एंड बाहर जाके देखते हैं भाई हमारे उन बंदों का कुछ पता लगा है नहीं लगा। एंड बाहर आते ही मेरे पास है ना फ़ोन भी आ चुका है, तो कोई बात नहीं भाई। चलो कुछ बंदों को और मारने जाना है, वही लॉस गैंग वाले बंदे, उनको भी जाके मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बंदे का फ़ोन आया कि भाई इन बंदों के पास जाओ और इनसे पूछ कि उसने उस बंदे को मारा क्यों था। क्योंकि पहले जो बंदे थे उसको तो तूने नहीं पूछा, बट इन बंदों को जाके पूछ कि उस बंदे को क्यों मारा था। अगर ये फिर भी तेरे ऊपर अटैक कर देते हैं तो मुझे लगता है कि यही वो बंदे हैं। मैंने बोला ठीक है भैया जी, कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। वैसे तो आप अपने बंदे भेज सकता था, वो बंदा मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्यों भेज रहा है, या कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है। देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो वो है ना ऐसी जगह तो है ना खुद का बंदा भी तो भेज सकता है यार। ओके, मैं जानता हूँ कि वो मतलब कि लॉस सैंटोस मुझे जानता है, मुझे उसकी मदद करनी है, बट ये पूछताछ के काम तो वो खुद के बंदों से भी तो करा सकता है ना। कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, मेरे को ना थोड़ा सा है ना सोच समझ के चलना होगा, पूरा का पूरा काम कुछ सोच समझ के करना होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़े लफड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये बंदा मेरे को हर जगह भेज रहा है, तो इसके अंदर ये तो नहीं है कि कहीं ये मेरे को पकड़ना चाहता हो कि भाई ये बंदा हमारे साथ लॉयल है भी या नहीं है, मेरी टेस्ट ले रहा हो वो लॉयल्टी की। ये भी हो सकता है। वेट करते हैं भाई, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, वो तो पता लगेगा हमें तभी। हमें बस उस बंदे को जाके पूछना है, और इस बार हम सीधा सीधा पूछ के आएंगे और उसको सीधा सीधा बता देंगे कि भाई वो जो बंदा बोलेगा वही। ओके, एक बार हमें है ना पूरा पूरा क्लियर टू क्लियर बताना है क्या सीन है। ठीक है, निकलते हैं भाइयों यहाँ से एंड उन बंदों के पास जाते हैं। लॉस सैंटोस में कुछ भी हो सकता है, बस ये जो रेड कार है ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती कभी भी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदे मेरे से चाहते क्या है। अब एक बंदा देख रहे हो मेरे पता कोस्ट टू कोस्ट पीछे ही चल रहा है नमूना। आजा मेरे प्यारे भाई, आजा 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 प्यारे भाई आजा। बहुत अच्छे, हमको तो पता था तू ऐसे तो काम करेगा ही। हेलो मेरे प्यारे भाई, हाँ ले तो बजा ले, और उंगली बजाएगा। ये ले बज गई उंगलियाँ। ड्राइवर भाई अब उतर जाइए, वो आ रही देखो, आत्मा भटकती आत्माएं आ रही हैं अपने पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ज़्यादा हम तुम्हें बचने का मौका भी नहीं देंगे, इतनी जल्दी तुमको, जितना जल्दी तुम आओगे उतना जल्दी तुम हमें सुला देंगे हम तुम्हें। अबे भाई मेरे पीछे भी बंदे आ गए हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा इतनी गाड़ियाँ इनके पास आई थी कहाँ से हैं, इतने बंदे आ कहाँ से जाते हैं, इनके पास इतनी गाड़ियाँ आ कहाँ से रही है। भाई नमूना तुम लोगों के पास इतनी चीज़ें आ कहाँ से जाती है। तुम्हारे इतने बंदे मैंने मार चुका हूँ, मैं ज़िंदगी में मैंने इतने बंदे है ना कभी मारे नहीं होंगे ट्रेवर ने, जितने ना इन रेड कार वालों को मैंने मार दिया है। गया ये भी, मेरे पीछे ही हैं सारे के सारे बंदे, तो मेरे को ज़्यादा है ना आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन नमूनों को बजाना है। आ जाओ, और कौन है, और कोई है? चलो भाई आराम से कुछ छोटी का निकाल लें। अरे आंटी जी, और देखो हर बार है ना अलग बंदा आता है। ओके, कार सेम रहती है, बस बंदे अलग हो जाते हैं। पीछे तो कोई नहीं है, अब आगे ही हैं, वो भी 2 बंदे हैं, जिसमें से एक ये रहा बंदा जो मरा नहीं है।
ये भी मर गया है। अरे मेरे प्यारे भाई रुक जा। ये ले, मर गया? मरा नहीं तो अभी भी मार देंगे हम, टेंशन मत ले। ओके तो फाइनली भाइयों यहाँ पे जितने बंदे सभी के सभी बंदों का नेता तो बन चुका है। ये भी गया, ये भी गया। कारें शायद फूट जाएं तो बढ़िया रहे। फूट जाएंगी क्या कारें? ये भी गया। तू भी ले। वाह भाई वाह, इनको तो मेरे लग रहा है ये तो साथ में मर जाएंगे। फिर भाई गाड़ी में बैठो, गाड़ी फूटे उससे पहले बैठ जाओ। यहाँ से निकल, एक बार देखे तो सही गाड़ी अगर फूटती है ये वाली तो क्या होता है। फिर भाई थोड़ा सा है ना फर्स्ट पर्सन में हो। फूट जा मेरी प्यारी बहन, फूट जा। कुछ होगा भी या नहीं होगा? हाँ मेरे लग रहा है गाड़ी फूटेगी नहीं। ड्राइवर भाई कुछ है क्या फोड़ने लायक है क्या इसको? फूट जा रहे ना भाई, मेरे को लगता नहीं है कि ये गाड़ी फूटेगी। एक बार मेरे को एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं। ये बॉम्ब आ गया, ओके स्टिक बॉम्ब। भाई हमारी गाड़ी में इतना वजन है कि वो बेचारी गाड़ी यहाँ से निकल के भाग गई और उस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। हो गया काम। आ जाओ, हर बार तुम लोग आ जाते हो आग बुझाने के लिए। जनता की तो बुझती नहीं है, और लॉस एंटोस के अंदर आग तो बुझती नहीं है। यहाँ पे आ जाते हो तुम लोग बुझाने के जब भी मैं किसी बंदे को मारता हूँ। चलो भाइयों यहाँ का जितना मैटर सारा का सारा क्लोज हो चुका है। अब मुझे बस उन बंदों को जाके चेकआउट करना है कि वो बंदा कौन है। उससे मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बातचीत करनी है एंड फिर इस बंदे को सारी की सारी बातचीत बतानी है। देखते हैं कौन है वो बंदा, क्या है क्या नहीं है, तभी हमें पता लगेगा। देखो यार ये बंदा है ना हमारे साथ डबल गेम भी खेल सकता है, या पीएम। देखो पता है सीन क्या हो रहा है? सीन ये है पीएम को अपने बेटे की नहीं पड़ी है। जनरल मर चुका है ना हमारे लॉस एंटोस का, बट उसको अपने बेटे की पड़ी हुई नहीं है। बस वो बंदा है ना अपने ही मस्ती में मस्त है, उसको अपने बेटे की को परवाह ही नहीं है। कहीं उसका बेटा मरा ही नहीं है क्या? पता नहीं भाई क्या चीज़ें चल रही है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी ईजी वे में चीज़ें जा रही है कि कन्फ्यूजिंग हो रही है कि चल क्या रहा है भाई इस लॉस एंटोस में। मैं इतने बंदे मार देता हूँ, कोई सीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस चले जा रही है चीज़ें। पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा ना। कोई ना, वेट करेंगे भाइयों। देखो कुछ ना कुछ मेरे को लग रहा है, कुछ ना कुछ तो है ना बड़ा प्लान हो रहा है। जो भी होगा ना एक साथ ही होगा ट्रेवर के साथ। लग रहा है सभी के सही बंदे हैं ना बस प्लानिंग करके ही बैठे हुए हैं। जैसे उनकी प्लानिंग एक एग्जैक्ट टाइम पे आएगी ना तो सभी के सही बंदे ट्रेवर का नेता बना देंगे। मेरे लग रहा है ट्रेवर भैया आप जाने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि सब लोग शांत बैठे हैं यार। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कुछ जल्दीबाजी करो, सब के सब लोग शांत बैठे हैं एकदम। कोई कहीं से भी कोई चिल्ला चोट नहीं है। वेट करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं लोग बाग। हमें है ना मेरे को है ना सारी की सारी चीज़ें ना पता करनी पड़ेगी बहुत जल्दी। एक तो पीएम के बारे में, कमिश्नर के बारे में कि ये बंदा क्या चाहता है, और ये जो ब्लैक ड्रैगन गैंग है इसका बॉस कौन है। मेरे को खुद को ही सारी चीज़ें पता करनी पड़ेगी। और ये जो माफिया है जो मेरी अभी ट्रक रोके थी, ये कौन है, क्या सीन है, सारी की सारी चीज़ें मुझे ही जल्दी से जल्दी पता करनी पड़ेगी। और जल्दी से जल्दी पता करते हैं इनके